और अब खबरें विस्तार से। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य सचिव राजबाला वर्मा और प्रधान सचिव ग्रामीण विकास NN पांडे शहर पहुंचे। पंचायत दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने रविवार को राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा शहर पहुंची। उनके अलावा ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव NN पांडे और DGP DK पांडे भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने आयोजन स्थल GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। अभी वो देना होगा। नहीं, ये सारे जो पिलर्स टाइप है ना, ये बढ़िया वो सब पेंट भी हो जाएगा तो सर अच्छा रहेगा। नहीं पेंट क्लैडिंग करो, क्लैडिंग करो, कपड़ा खरीद लो अभी। नहीं फिर धुलाना पड़ जाएगा। हो जाएगा। तो वो सब नहीं है। शाम सीधा साइड में खड़ा था, घर गया था कि नहीं पहले। इधर मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत करते हुए तैयारियों पर संतोष जताया और कहा कि ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है और हमें सफलता मिलेगी। प्रोग्राम है ग्राम उदय से भारत उदय, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड राज्य को चुना गया इस कार्यक्रम के लिए। इसके लिए हम ये गौरव की बात है और उसी की तैयारी के लिए हम लोग ने समीक्षा की। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, व्यवस्था के दृष्टिकोण से, अन्य राज्यों से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, इसी सब पे हम लोग ने तैयारी की समीक्षा की। 3000 से अधिक डेलीगेट्स आ रहे हैं देश भर से, पंचायत प्रतिनिधि, उनको रहने से लेकर के खाने पीने से उनकी सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, रहने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और जो मौसम है उसके मद्देनजर भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। उनकी बहुत अच्छी देखभाल की जाएगी और वो यहाँ से खुश होके जाएंगे, झारखंड की संस्कृति को अभी तक जो अरेंजमेंट किया है मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आगे DG साहब सुरक्षा के बारे में और अपर मुख्य सचिव गृह भी आपको सुरक्षा एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करने के लिए आए हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से यहाँ पे की जाएंगी और सुरक्षा की व्यवस्था उस पर पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। PM कितना देर रहेंगे यहाँ क्षेत्र में? वो सब अभी मिनट टू मिनट नहीं आया, जल्दी आपको पता चल जाएगा। झारखंड राज्य के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है और ग्राम उदय से भारत उदय की जो परिकल्पना है वो आप यहाँ देखेंगे। बाहर के भी डेलीगेट्स आ रहे हैं, यहाँ के डेलीगेट्स हुए। पूरा जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है किस तरह से एनर्जाइज हो रही है इसके माध्यम से। और यहाँ पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही योजना बनाओ अभियान के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, ग्राम पंचायतों में हम लोग गए और योजना बनाओ अभियान की शुरुआत, ये एक तरह से एक नई पहल रही है, न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और निश्चित रूप से ये झारखंड के लिए बहुत गौरवशाली आयोजन होगा। इस दौरान आदिवासी मूलवासी एकता मंच के लोगों ने जसाई मार्डी की अगुवाई में मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। स्थानीयता की नीति में संशोधन की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासी एकता मंच द्वारा मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने संशोधन नहीं होने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन हो भी सकता है स्ट्रेटेजिक पर, अगर सरकार हमारे लिए अच्छा करेगा तो हम क्यों किसको विरोध करें। हम विरोध सेकंड में सोचते हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो हम लोग ऐसा मेमोरेंडम दे रहा है इन पर विचार हो, सही चीज हो। रघुवर सरकार का पेपर के माध्यम से निकला, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसका संशोधन होना चाहिए। संशोधन बोले तो खतियान के आधार पर स्थानीय होना चाहिए। जो लास्ट सर्वे में जो कहीं कहीं 32 और कहीं कहीं 64 में सर्वे हुआ उसको मानकर ही स्थानीय नीति बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हम लोग तो पहले अपना ज्ञापन सौंपेंगे, अपना मांग करेंगे। अगर हमारा मांग नहीं माना जाएगा तो हो सके कि हम लोग विरोध पर भी उतरेंगे। जिला पुलिस ने रामनवमी विसर्जन जुलूस के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।
रामनवमी विसर्जन जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल से आए मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया एवं उनके पास से चोरी के 7 मोबाइल बरामद किए गए। गिरोह के अन्य सदस्य फरार होने में सफल रहे। गिरफ्तार युवक में विजय कुमार सिंह और राजेश कुमार सिंह शामिल हैं। दोनों पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले हैं। रविवार को डीएसपी अनिमेश नथानी ने बताया, रामनवमी के अवसर पर शाम को संध्या के समय एक पब्लिक के द्वारा अलर्ट किए जाने पर टाइगर मोबाइल ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। 2 लोगों को, विजय सिंह और राकेश सिंह को। ये लोग कालीतोना थाना पुरुलिया जिले के रहने वाले हैं। चेकिंग करने पर इनके पास से चोरी के मोबाइल 7 मोबाइल बरामद हुए, जिनमें से 4 मोबाइल्स के धारकों की पहचान की जा चुकी है तथा थाना उन लोगों को बुलाया जा चुका है। और पूछताछ करने में पता चला कि ये लोगों का एक गैंग है, जो कि ये लोग 5 लोग एक साथ आए थे और ट्रेन पकड़ के ये लोग आते थे। शाम को ये लोग आते थे और अपने काम को अंजाम देकर वापस निकल जाते थे। इससे पहले भी पूर्व में 3 बच्चों को जो इसी जिले और इसी गांव के रहने वाले हैं, उनको भी पुलिस थाना द्वारा डिटेन किया गया था, जिनके माँ बाप का पता नहीं चलने के कारण जिनको बाल सप्रेषण गृह में प्रेषित किया गया था। वे लोग को भी अपने पूछताछ में बताया था कि उनको भी इसी तरीके से गैंग से चोरी करने की ट्रेनिंग दी जाती थी तथा इसी गांव के रहने वाले हैं। अभी इस गैंग के 2 मेन रिसीवर्स हैं जो लोग इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं तथा चोरी करवा के अपने पास मोबाइल इकट्ठा करते हैं, पकड़े गए हैं। अन्य 3 लोगों की भी पहचान की गई है और साथ ही आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे होगा आगे हम लोग रेड करके कार्रवाई करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग आने वाले दिनों में मानव मात्र के लिए चेतावनी है और विनाश का कारण भी बन सकता है। तापमान में लगातार वृद्धि से लोग त्राहिमाम हैं। इस माह 46 डिग्री तापमान जो हर वर्ष के रिकॉर्ड को भंग कर चुका है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज्यादा है। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग की वजह बताई जा रही है। इसका कारण है जन संरक्षण के प्रति हमारा उदासीन रवैया। इसके अलावा पेड़ों का कटाव और कल कारखानों के लिए वनों का खात्मा। इससे भूजल स्तरों में लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। करीम सिटी कॉलेज भूगोल के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रियाज ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यों द्वारा ही पैदा किया गया है, जो आपदा में तब्दील होता जा रहा है। आप देखेंगे कि कल 16 तारीख को जमशेदपुर में सबसे पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 45.1 डिग्री तापमान। ये इस बात का संकेत है कि तापमान में काफी वृद्धि हुई है और तापमान में वृद्धि के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, या हम कह लें कि इसका मुख्य कारण जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। पूरा दुनिया तप्त हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो है वो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मानव की, इंसान की। हम जो है पेड़ पौधों की कटाई बहुत तेजी के साथ करते चले जा रहे हैं। हम जो है विकास के नाम पर जल का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। हम विकास के नाम पर जो है इंडस्ट्रीज और दूसरी चीज़ों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि भी उसी बड़े पैमाने पर होती चली जा रही है और इन सब के कारण क्या हो रहा है कि प्रकृति के साथ जो है हम सीधे तौर पर छेड़छाड़ कर रहे हैं या फिर उसके साथ जो है विध्वंस कर रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि पूरे दुनिया का तापमान जो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और तापमान बढ़ेगा तो इसके बुरे परिणाम जो है होंगे ही। बहरहाल लोगों को चेतने और जागरूक होने का वक्त आ गया है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल संचित कर सके। उधर प्रशासन की उदासीनता भी इसमें विलन का रोल अदा कर रही है। शहर के जीवन रेखा कहलाने वाली स्वर्ण रेखा नदी का हाल बेहाल है। नदी जलकुंभियों से पटी है और दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। यदि जल्द ही इन जलकुंभियों की गिरफ्त से नदी को मुक्त नहीं कराया गया तो जल सेवन की योग्य नहीं रहेगा और साथ ही चिकनगुनिया रोग की गिरफ्त में एक बार फिर लोगों के आने का अंदेशा से इनकार नहीं किया जा सकता।